मोनिका स्टोरी टेलिंग में आपका स्वागत है। गांव में वापस आने के बाद आर्या को उम्मीद थी कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ताबीज की चमक अब भी धीमे धीमे बनी हुई थी। यह संकेत था कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव के लोग अब खुश थे, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं दोबारा शुरू हो गईं। कभी किसी के खेत में रातों रात फसलें सूख जाती, तो कभी कुएं का पानी अचानक लाल हो जाता। गांव के पुजारी ने इसे दूसरी आत्माओं का गुस्सा कहा। आर्या को यकीन था कि ये घटनाएं मंदिर के अंदर मौजूद किसी छुपे रहस्य से जुड़ी हैं। एक रात आर्या ताबीज को देख रही थी। तभी ताबीज से हल्की सी आवाज आई, तुमने श्राप को हटाया है, लेकिन सच्चाई अभी बाकी है। तुम्हें उस सच्चाई को पाना होगा जो सब कुछ बदल सकती है। उसके सामने एक और नक्शा उभरने लगा। इस बार यह नक्शा गांव के पूर्व दिशा की ओर इशारा कर रहा था, जहां पुराना किला था। किला गांव से कुछ मील दूर था और लोग वहां जाने से डरते थे। कहा जाता था कि किले में सदियों पहले युद्ध हुआ था और वहां मारे गए सैनिकों की आत्माएं अब भी भटक रही थी। आर्या ने साहस किया और किले की ओर निकल पड़ी। किला पूरी तरह खंडहर बन चुका था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख बने हुए थे। आर्या को ऐसा लगा जैसे ये सब उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। किले के अंदर एक गहरी सुरंग मिली। सुरंग के अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ताबीज अचानक और तेज चमकने लगा। सुरंग के आखिर में आर्या को एक विशाल कमरा मिला। वहां एक बड़ी सी दीवार पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। ये चित्र गांव के इतिहास की कहानियां बयान कर रहे थे। एक चित्र में दिखाया गया था कि कैसे एक शक्तिशाली राजा ने इस गांव को श्राप दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच यह था कि इस श्राप के पीछे राजा का विश्वासघात छिपा था। चित्रों से पता चला कि राजा ने गांव के लोगों से उनकी जमीन और सोना छीन लिया था। जब लोगों ने विद्रोह किया, तो राजा ने तांत्रिकों की मदद से पूरे गांव को श्राप दे दिया। लेकिन उस राजा का एक और बड़ा राज छुपा हुआ था। वह राजा अमर बनना चाहता था। किले में एक शिलालेख पर लिखा था, अमरता का राज वहां है जहां 3 ताबीज मिलते हैं। आर्या को समझ में आ गया कि किले में तीसरा ताबीज भी छुपा हुआ है। अगर वह इसे ढूंढ लेती है, तो शायद श्राप की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन ताबीज को हासिल करने के लिए उसे एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आर्या तीसरे ताबीज को खोज पाएगी? क्या वह श्राप की अंतिम परत को हटा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें खोया हुआ गांव की अगली कड़ी में।